बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे काटन के हवाले से कि 2024 के अंदर काटन काश्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप काटन काश्त करते हैं तो फिर आपको कौन सी वैरायटियां जो हैं उनकी सिलेक्शन करनी चाहिए जिससे आपको बेहतर पैदावार मिले। देखिए, पिछले साल जिस तरह का रेट रहा है तो किसान इस मर्तबा जो है वो काटन को काश्त नहीं करना चाह रहे। काटन की जगह वो दूसरी फसलों की तरफ जो है जा रहे हैं, तिल काश्त करना चाह रहे हैं और इस तरह से जो दूसरी फसलें हैं वो काश्त करना चाह रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि काटन जो है वो मेजर क्रॉप है पाकिस्तान की, और काटन ऐसा नहीं है कि हर साल जो है वो उसका रेट कम हो जाए। इस टाइम भी अगर आप काटन का रेट देखें तो तकरीबन 9,500 से ऊपर जा चुका है। तो पिछला साल वो एक ही ऐसा साल था कि जिसमें जो है वो रेट कम हो गया है। तो मेरी तो सिफारिशात आपको यही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर जो है इस साल काटन काश्त करें, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं बल्कि बहुत लोगों ने ये सोच रखा है कि हम इस मरतबा तिल काश्त करेंगे। तो इस हिसाब से अगर काटन काश्त ना हुआ तो काटन का रेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और जितनी पैदावार हमें काटन देती है इतनी पैदावार हमें तिली से हासिल नहीं होती। हर साल तिली से 15 से लेकर 25 मन पैदावार हासिल नहीं होती। तो अब हम आते हैं अपनी असल बात की तरफ कि हमने अगर काटन काश्त करनी है, अव्वल तो हम उसको किस महीने में काश्त करें, और उसके बाद जो है हमने कौन सी वैरायटी की सिलेक्शन करनी है, और कौन सी वैरायटी के करैक्टर क्या हैं, और कौन सी वैरायटी जो है वो कौन से रकबे में काश्त हो सकती है। तो आपने ये वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है मुकम्मल जो है इसमें तफसील मिल जाएगी कि आपने किस रकबे के ऊपर कौन सी वैरायटी काश्त करनी है और किस टाइम पर काश्त करनी है। देखिए, अगर आप ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त करना चाह रहे हैं तो ट्रिपल जीन जितनी भी इकसाम है उन सब का जो बेस्ट वक्त होता है काश्त करने का वो 15 फरवरी से शुरू हो जाता है, और 15 मार्च तक जो है ना उसका सबसे बेहतरीन वक्त होता है। लेकिन जो फरवरी के अंदर अंदर काटन काश्त हो जाती है ट्रिपल जीन काटन, वो बहुत बेहतर जो है वो रिजल्ट देती है। उसकी पैदावार आप 80 मन प्लस ले सकते हैं, और ये यकीनी पैदावार है, ऐसे बातों की पैदावार नहीं है, यकीनी इतनी पैदावार आ सकती है। तो देखें, जो ट्रिपल जीन में सबसे बेहतरीन वैरायटी है FH 333। आज हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे, फिर आने वाले दिनों में मैं आपको तमाम वैरायटी के बारे में जो है इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो FH 333 एक ऐसी वैरायटी है, इसे कम पानी जरूरत होता है, यानी कि आप इसे रेतले रकबों में या हल्की मेरा जमीनों में काश्त कर सकते हैं। इसे भारी मेरा जमीनों में भी काश्त कर सकते हैं। अगर आप इसे भारी मेरा जमीनों में काश्त करते हैं, अच्छी जमीनों में काश्त करते हैं, तो फिर ये आपको पैदावार 100 मन तक दे सकती है। और अगर आप 20 फरवरी तक इसकी काश्त कर लेते हैं तो दूसरी बात, अगर आप इसे हल्के रकबे में काश्त करते हैं और फर्टिलाइजर थोड़ा बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये तब भी इसकी सलाहियत जो है आपको 80 मन पैदावार देने की है। ये आपको फरवरी काश्त जो है 80 मन पैदावार दे जाएगी। अब आते हैं इसके करैक्टर की तरफ कि ये क्यों काश्त करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये गिरती नहीं है। इसके ऊपर चाहे जितना फल लग जाए, टिंडे जितने मर्जी ज्यादा हो जाएं, तो ये गिरती नहीं है। मैंने खुद मुशाहिदा किया है कि इसके एक पौधे के ऊपर 200 प्लस टिंडे लगे हुए थे, और आंधी और बारिशों के दौरान जो है वो खड़ा रहा है, वो गिरा नहीं है। कहीं जगह किसी जगह पे गिरा भी है, कुछ लोगों की शिकायत है कि FH 333 गिर गई है, लेकिन वो उनकी अपनी गलती की वजह से गिरी है। कुछ लोग जो है जो फासला होता है कपास में उसको कम कर देते हैं। खासकर ट्रिपल जीन वैरायटी में आपने कम से कम 1 फुट का फासला रखना है पौधे से पौधे का, और खेली पे अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो खेली से खेली का फासला जो है वो आपने जो है 2.5 फुट रखना है, और जो पौधे से पौधे का फासला है वो आपने 1 फुट रखना है। आप इस तरह से काश्त करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी फसल के गिरने की जो है वो शिकायत मसूल नहीं होगी। अव्वल तो ये गिरती नहीं है। दूसरी बात, इसका जो वजन होता है, जो एक वैरायटी थी SS 32, उसके बिल्कुल हम पल्ला इसका वजन है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो बीज है इसका उसका वजन ज्यादा होता है। कपास का वजन भी अच्छा होता है, लेकिन बीज का वजन जो होता है वो ज्यादा होता है SS 32 की तरह। तो ये जो है ज्यादा वजन करती है, इसी वजह से इसकी जो पैदावार है वो ज्यादा मिलती है।
दूसरी सबसे जो इसकी अहम जो इसकी खसूसियत है वो ये है कि अगर ये फसल 40 दिन की हो जाए और खेत के अंदर जो है घास उग आए, जड़ी बूटियां उग आए, तो आप इसके ऊपर जो है ग्लाइफोसेट स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लाइफोसेट के जो अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस रखती है, तो उससे जो है इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, फसल खराब नहीं होती। तो आप इसके ऊपर ग्लाइफोसेट स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे करने से 2-3 फायदे हासिल होते हैं। अव्वल तो आपको ये फायदा हासिल होता है कि जो आपने खाद डाली होती है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया होता है, वो आपका जाया नहीं होता। दूसरी जो इससे इसका फायदा होता है कि अगर फसल के अंदर उस टाइम पर घास ना हो, जड़ी बूटियां ना हो, तो फिर जो पेस्ट का उसके उस टाइम अटैक होता है, खासकर सफेद मक्खी का, तो वो जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सफेद मक्खी को जो है नीचे जो है छुपने की जगह नहीं मिलती, घास फूस नहीं मिलता, तो वो ज्यादा अटैक नहीं करती। अगर आप उसका स्प्रे करते हैं तो आपको उससे जल्द छुटकारा हासिल हो जाता है। दूसरा जो हम इसका ये कहते हैं कि इसे आप 1 फुट के ऊपर काश करें। 1 फुट पर काश करने से जो ऊपर से हवा का और जो धूप है वो जमीन के ऊपर मुकम्मल जाती है, उसकी वजह से भी पेस्ट का जो है अटैक कम होता है और फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और तीसरी अहम वजह इसको 1 फुट प्रकाश करने की वो ये है कि ये झाड़ बहुत ज्यादा करती है। इसका करैक्टर जो है वो आपने देखा होगा SS32 को कि वो हर तरफ से जो है ना वो टहनियां निकालती है, एक जगह पे टहनियां निकाल के फिर ऊपर से आप इसको एक दरख्त है कोनों का, अगर आपने वो देखा हो, वो छतरी की तरह से जो है ना वो हर तरफ से टहनियां निकालता है, फिर थोड़ा ऊपर जाके हर तरफ टहनियां निकालता है। तो ये भी इसी तरह जो है वो शगुफे निकालती है, टहनियां निकालती है। और टहनियों के ऊपर जो है ना इसके जो ऊपर टिंडा लगता है वो इस तरह बिल्कुल नजदीक होता है जिस तरह मोती परोए हुए होते हैं। तो एक एक जो मैंने खुद देखा है कि एक एक टहनी के ऊपर जो एक शगुफा निकला होता है उसके बाद 10-10 15-15 टिंडे जो है इसने लिए होते हैं। और एक पौधे के ऊपर 300 टिंडा भी मैंने इसके ऊपर जो है वो देखा है। अगर आप इसके ऊपर फर्टिलाइजर अच्छा इस्तेमाल करते हैं और मौसमी हालात भी साजगार रहते हैं, अगर ज्यादा मौसमी हालात भी बुरे हो जाएं तो FH333 एक ऐसी वैरायटी है जो फिर भी पैदावार का ज्यादा नुकसान नहीं करती, बल्कि आपको अच्छी पैदावार देती है। और इसकी सबसे अच्छी वजह यह है, खसूसियत इसकी ये है कि ये कम पानी को भी बर्दाश्त करती है, और अगर ज्यादा पानी भी इसमें खड़ा हो जाए तो ये तभी भी बर्दाश्त करती है उसे, ये गिरती नहीं है। तो आप जो है अगर फरवरी में काश्त करना चाह रहे हैं तो आप FH333 जो है वो बेधड़क होकर काश्त करें। अब इसके काश्त के हवाले से जब आप इसे काश्त करने लगें, अगर अच्छी ज़मीन हो, भारी मेरा ज़मीन हो और जो है वो जरखेज ज़मीन हो, तो आपने उसके अंदर जो है कम से कम, अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल के अंदर आपने जो है 25 से 30 kg DAP इस्तेमाल करनी है, और आधे 1 kg जो है वो सल्फर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप जो है इसे चोपे पे काश्त कर रहे हैं तो फिर जब आप इसे काश्त करेंगे तो आपने जो बेड बनाना है और खेलियों में पानी लगाना है, तो जब आप पहला पानी लगाएंगे तब आपने इसके ऊपर कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना। पहले आपने इसके चोपे लगाने हैं, चोपे लगा के 1-1 फुट पे 2-2 चोपे लगाने हैं, 2-2 बीज के। जो बीज हल्का हो, मतलब जो पौधा जो है वो सेहतमंद ना हो, उसे निकाल दें, सेहतमंद पौधे को जो है वो छोड़ दें। तो जब उग आए फसल और आप दूसरा पानी लगाने लगे तब आपने 1 बोरी जो है वो नेट्रोफास इस्तेमाल करनी है। अब नेट्रोफास आपने उन रकमों पर इस्तेमाल करनी है जो भारी मेरा जमीनें हैं, वहां पर आपने 1 बोरी नेट्रोफास इस्तेमाल करनी है। और जो रेतले रकबे हैं और हल्की मेरा जमीनें हैं, वहां पर अगर आपने बेड काश्त की है तो फिर आपने वहां पर नेट्रोफास इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने DAP इस्तेमाल करनी है। और DAP को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आपने तकरीबन जो है पहले पानी पर तकरीबन 25 kg जो है वो DAP आपने पहला पानी जब लगाएंगे उगने के बाद, फसल के उगाव के बाद पहला पानी जो लगाएंगे उसके ऊपर 25 kg जो है वो आपने DAP हल करके फ्लड करनी है। तो इससे आपको जो है वो बहुत बेहतर रिजल्ट जो है मिल जाएंगे। आपने कभी भी खेलों के अंदर जो है वो DAP को छट्टा नहीं करना, आपने खेलों के अंदर जो है वो DAP को फ्लड करना है, उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और आपने जो अगले पानी लगाने हैं उन पानियों के ऊपर आपने नेट्रोफास 10-10 kg और उसके साथ जो है आपने यूरिया 20-20 kg इस्तेमाल करनी है। तो वो वक्तन फवक्तन हम आपको उसके बारे में आगाही देते रहेंगे। लेकिन अगर आप फरवरी में काश्त करना चाह रहे हैं तो एक वैरायटी के बारे में, उसके करैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा, गर्मी की वजह से
इसका जो फल है वो उसका केरा नहीं होता, वो गिरता नहीं है उसका फल, और बेहतरीन तरीके से जो है वो तैयार होता है। और उसके ऊपर सबसे इस वैरायटी की जो सबसे अच्छी खसूसियत है कि देखें, जब अगस्त शुरू होता है या मार्च शुरू होता है तो उस टाइम जो है गुलाबी सुंडी का जो है बहुत ज्यादा अटैक होता है। अगर आपने FH 333 कास्ट की हुई है तो आपको इसका एक भी स्प्रे नहीं करने पड़ेगा। हाँ, बहुत ज्यादा जो है बुरे हालात के ऊपर जो है वो इसका सिर्फ एक स्प्रे करना पड़ता है, और आपके जो टिंडा खराब होगा इसके अंदर वो 100 में से 1 या 2 टिंडा खराब होगा गुलाबी सुंडी से, इससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं होने वाला। और इस तरह इसको हम बिल्कुल ही नुकसान नहीं मानते, क्योंकि इतने टिंडे तो वैसे भी गिर सकते हैं। तो आप फरवरी में कपास काश्त करें, और कपास में आपने ट्रिपल जीन वैरायटी FH 333 को बाकी वैरायटियों के ऊपर जो है वो आपने तरजीह देनी है। ये आपको कम खर्चे में जो है बहुत ज्यादा पैदावार देगी, और आप इंशाल्लाह जो है इससे अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो है इसे लाइक कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।